वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल क़द्र सदर जलसा इतनी रात तक अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी नींद की कुर्बानी देने वाले बुजुर्गान मोहतरम, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज़ बच्चों और सबसे कीमती मेरी माँ लाडली बहनों, मैं इस वक्त किस कैफियत के साथ आपके सामने बैठा हूँ ये मेरा रब जानता है या मैं जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता।
ये बिल्कुल ऐसा ही मालूम हो रहा है जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बैठकर दो चार लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बड़ा अफसोस का मकाम है मेरे मोहतरम, बहुत ज़्यादा इन हालात से तकलीफ होती है कि एक इंसान 3000 किलोमीटर का सफर तय करके आपके घर आए, अपने आराम चैन सुकून सबको कुर्बान करके आपके पास आए और आप ऐसा सबूत पेश करें, लगभग 1 महीने से मैं सफर में हूं मगर ये मंजर मौलाना मुझे कहीं नजर नहीं आया और बहुत ज्यादा तकलीफ में मैं बात कर रहा हूं, मेरा अल्लाह जानता है। मगर मोहब्बत का बदला और सिला आप ये देंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। दूसरी बात ये कि मैंने अपनी कमेटी से कहा था कि मुझे नाश्ता मत देना, मुझे आपके चाय पान मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। जलसे में आने और शरीक होने वाले तमाम लोगों ने खाना खा लिया, मैं अब तक नहीं खाया हूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे 10, साढ़े 10, 11 बजे बुला लेना जब मेरा मजमा बिल्कुल जमा हो। मगर ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब जितने मुकद्दर के सिकंदर बैठे हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे करीब आ जाओ, कुछ आपस की बातें आप हजरात से करके इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। आ जाओ, करीब आ जाओ, आप आ जाइए, आ जाइए। अल्लाह कबूल फरमाए। आप हजरात अपने आलिम की बात मानते हो, अल्लाह ताला आपको कबूल कर ले। ये बीच का जगह बिल्कुल बंद कर दे। पीछे वाले आ जाओ मेरे भाई, आप मेरे करीब आ जाओगे तो शायद मुझे हिम्मत मिल जाए और मैं 2-4 बातें आपसे कर सकूं। आप भी इधर आ जाए ना, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। आइए, बाहर जहां तक आवाज आ रही है, अपने मेहमान की आवाज की लाज रख लीजिए, उसकी इज्जत बचा लीजिए। बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल करके अल्लाह का जानता है मैं आपके यहां आया हूं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को, मगर ये बदला। और आप अभी भी इस वक्त भी उठ करके आप दुकान पर जाओ तो इतने लोग वहां खड़े हैं कि पूरा पिंडाल भर जाएगा अगर वो आ जाए। औरत, जवान लड़कियां, जवान लड़के और उसके बीच में वो लोग भी हैं जिसके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं। मौलाना अगर किसी भी जलसे का जनाजा निकालना चाहते हो और जलसे को अगर खराब करना चाहते हो तो दुकान का परमिशन दे दो, बगैर बोले जलसा बर्बाद हो जाएगा आपका। फिर मैंने कहा कि चलो अगर दुकान वाले आ गए तो एक बात मेरी मान लो, ठीक 9 बजे इनका लाइट काट दो। वो बात भी नहीं माने कोई। और अब नतीजा यह है कि पूरा मजमा बाजार के अंदर खड़ा है और हम 3000 किलोमीटर का सफर करके आने वाले आपसे एक एक बंदे की भीख मांग रहे हैं कि करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। मेरे भाई, इसको मोहब्बत नहीं कहते। और अजीब बात यह है
पीछे जो बैनर लगा है, जिस वक्त से जलसा शुरू हुआ अब तक हर एक की बातें मैंने सुनी। किसी एक बंदे ने भी इस बैनर के मौजू के तहत बात कर लिया होता तो बात ही अलग थी। सरवरे कायनात जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सीरत मुस्तफा, पैगंबर की सीरत, इंसानियत के नाम, ये आज के जलसे का मौजू है। क्या है? आज के जलसे का मौजू है जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, इंसानियत के नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप हजरात मेरा साथ दें और मैं बिल्कुल सटीक मौजू के तहत आप हजरात के दामन में वो मोती दे करके जाने की कोशिश करूंगा जो बेंगलोर से आपके लिए लेकर के आया हूं। हर कोई ये बात जानता है कि दुनिया के अंदर 1,24,000 नबी आए। कितने? 1,24,000 पैगंबर और रसूल आए। और सबसे आखिर में कौन आए? हमारे और आपके पैगंबर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे लास्ट में सबसे पहला नबी और रसूल हजरत पैगंबर अब्दुल्ला का यतीम जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बातें समझ लो, इंशाअल्लाह आज के जलसे का मौजू आपके समझ में आ जाएगा। नंबर 1, मेरे नबी से पहले जितने नबी आए, हर नबी को अल्लाह ने उम्र बहुत लंबी दी है, बहुत। किसी को 2000 साल, किसी को 1000 साल, किसी को 950 साल, किसी को 500 साल, किसी को 400 साल, किसी को 300 साल, किसी को 100 साल। और मेरे नबी को कितना दिया? सिर्फ 63 साल। कितना? 63 साल। एक बात। दूसरी बात, जितने नबी आए वो एक इलाके के लिए आए। मिसाल के तौर पर हजरत आदम आए तो अल्लाह ने कहा कि आपको किशनगंज के लिए भेज रहा हूं, आप कटिहार मत जाना। हजरत नूह को भेजा तो ये कहा कि आपको दरभंगा के लिए भेज रहा हूं, मुजफ्फरपुर नहीं जाना। यानी जितने पैगंबर आए उम्रें उनको बड़ी बड़ी अल्लाह ने अता फरमाई और इलाका थोड़ा दिया और फरमाया कि इससे आगे आपको नहीं जाना है। मेरे नबी को सबसे कम उम्र दिया गया। मेरे नबी को सबसे कम उम्र दिया गया 63 साल। और काम कितना दिया मालूम? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे मुस्तफा आप पूरी दुनिया में जाओगे और आपको पूरी दुनिया का नबी बना करके मैंने भेजा है। उम्र छोटी, इलाका बड़ा। जिनको उम्र लंबी दिया 1000 साल, 2000 साल, उनको इलाका छोटा छोटा दिया।
अंदाजा लगाओ, जितने नबी आए परवरदिगार ने फरमाया आप इंसान के नबी हो, आप इंसानों के नबी हो। सारे नबी को अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी अता फरमाई वो फकत इंसानों की अता फरमाई, मगर जब बारी मेरे मुस्तफ़ा की आई तो फरमाया मुस्तफ़ा आप फरिश्तों के नबी हो, आप इंसानों के नबी हो, आप जिन्नातों के नबी हो, आप हैवानों के नबी हो, आप परिंदों के नबी हो, आप पत्थर के नबी हो, आप समंदर की मखलूक के नबी हो। जिनको टाइम ज्यादा दिया, उनको वक्त कम दिया, इलाका कम दिया और फकत एक मखलूक को समझाने के लिए भेजा, जिसको 63 साल अल्लाह ने दिया और 63 साल में 40 साल में नबूवत मिली, तो 40 को निकालो बचा 23 साल। 23 साल अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को दिया और ड्यूटी इतनी बड़ी दे दी कि पूरी दुनिया तो छोड़ो, आपको समंदर का भी नबी बनाता हूं, जिन्नात का नबी बनाता हूं, फरिश्तों का नबी बनाता हूं, जानवरों का नबी बनाता हूं, परिंदों का नबी बनाता हूं, चरिंदों का नबी बनाता हूं और पूरी दुनिया की ड्यूटी आपको देता हूं। ना मोबाइल, ना जहाज, ना ट्रेन, ना टेलीग्राम, ना लैंड फोन, कुछ भी नहीं, मगर अरब में आने वाले नबी के जिम्मे पे बिहार दे दिया, बंगाल दे दिया, चाइना दे दिया, नेपाल दे दिया, रसिया दे दिया, सारी दुनिया दे दी। और वक्त 23 साल, कितना? 23 साल। और सुनो कि किस कौम के अंदर और किस मुआशरे के अंदर मेरे मुस्तफा को भेजा गया। आपको पता है दुनिया की तारीख में इतना गंदा मुआशरा न पहले था न उसके बाद कयामत तक हुआ। इतने गंदे माहौल में मेरे मुस्तफा को भेजा। हम लोगों से एक घर नहीं संभलता है, बीवी बच्चे और 2-4 औलादें नहीं संभलती। अगर एक बेटा शराब का आदी बन जाए तो बाप पूरी दुनिया के मौलाना को कहता है मौलाना दुआ कर दो मेरा बेटा शराबी है। गोया बाप से नहीं संभल रहा। एक अगर बीवी बदमाश हो गई ना, पूरी दुनिया के मौलाना से कहेगा मौलाना बीवी बदमाश है दुआ कर दो। अगर एक बेटी आवारी हो गई, मोबाइल की दीवानी हो गई, तो बाप समझा समझा के कब्र में चला जाता है, मगर बेटी मोबाइल नहीं छोड़ती। और मेरे नबी को क्या कहा? पूरी दुनिया के लिए आप हो। और जिस माहौल में मेरे मुस्तफा को भेजा उस माहौल की हालत ये थी मेरे भाइयों कि बच्चा जब पैदा होता तो सबसे पहले उसके मुंह में शराब का कतरा डाला जाता था ताकि बच्चे को शराब की आदत पड़ जाए। बीवी अलग पी रही है, शौहर अलग पी रहा है, बेटा अलग पी रहा है, बेटी अलग पी रही है, दामाद अलग पी रहा है, बहू अलग पी रहा है, सारा घर शराब की बोतल लेकर के जिंदगी जीता है। और यही हालत मेरे मोहतरम पूरे अरब की थी, पूरे मक्के की थी।
अलगर्ज, दुनिया की कोई बुराई और दुनिया की कोई गंदगी ऐसी नहीं थी जो मक्का वालों के अंदर मौजूद न हो, जो मक्के के मुआशरे के अंदर मौजूद न हो। मेरे भाई, हालत ये थी कि जब लड़की पैदा होती 9 महीने के बाद, कितने दिन बाद, तो खुद बाप अपनी बेटी को उठाकर गोद में ले लेता और जंगल में जाकर गड्ढा खोद करके जिंदा कब्र में डालकर ऊपर से मट्टी डालते थे। हर एक का यही काम था। बेटा होता तो रख लिया जाता, बेटी होती तो दफन कर दिया जाता था। आप बताओ कितना खतरनाक माहौल था ये, कितना खतरनाक मुआशरा था ये। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत सासा इब्ने नाजिया, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ओ काली कमली वाले, मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान बनाओ। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, हजरत सासा मुसलमान हो गए। हजरत सासा कहने लगे, ओ काली कमली वाले, जरा ये तो बताओ, हमने कुफर के जमाने में जो अच्छे काम किए, अल्लाह उसका बदला मुझे देगा? यानी ईमान लाने से पहले मेरे आका, हमने जो नेक अमल किया है, अल्लाह उसका बदला हमें देगा क्या? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, क्या अमल किए हो, बताओगे? कहा कि हाँ बताता हूं। कहा क्या अमल? चचा पांव फैला के बैठोगे तो नींद आ जाएगी, टेका हटा दो। बहुत खतरनाक टाइम पर मैं आया हूं आपके सामने, याद रखना। इस वक्त लोग अपने बाप की नहीं सुनता है तो मौलाना की कौन सुनने के लिए बैठा है? मगर पछताओगे जरूर। और जितने लोग चले गए, कल उनको जरूर अफसोस होगा कि यार बहुत बड़ी गलती हमने किया है। हजरत सासा से कहा कि कौन सा नेक अमल तुमने किया, जरा बताओगे? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा एक मर्तबा 2 ऊंट गुम हो गया था। कितना? 2 ऊंट गुम हो गया था। मैं ऊंट को तलाश करते 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 जंगल में गया तो देखा कि पहाड़ के उस तरफ एक बड़े मियाँ के दरवाजे पर हमारा ऊंट बंधा है, हमारा ऊंट बंधा है। हमने जाकर के उस बूढ़े मियाँ से कहा कि चचा ये ऊंट हमारा है, अगर दे दो तो मेहरबानी होगी। चचा कहने लगे, हाँ ऊंट आपका है यकीनन। जंगल में भटक रहा था तो मैंने दरवाजे पे ला करके इसे बांध दिया है, आपका है, आप लेकर के चले जाओ। लेकिन एक काम करो, पहले कुछ मीठा गीठा खा लो, पानी पी लो, थक कर के आए हो। हजरत सासा बैठ गए। देखो स्टेज भी बिल्कुल मैदान बना